इबादत करने वाला, अपने बल से खड़ा करने वाला, अपनी शक्ति ताकत देकर जीवात्मा का उद्धार करने वाला, उसको कहते हैं समय का सद्गुरु। और आपको मिले लेकिन आप पहचान ही नहीं पाए, न पहचान पाए, न अपना कोई काम बना पाए, तो कितना बारी आपने नुकसान कर दिया अपना। ये सब आपने किया। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये भी आप नहीं समझ पाए हो। इससे बड़ा दुख और कौन सा? इतनी बीमारी, इतनी परेशानी, इतने लड़ाई झगड़े और इतने कोर्ट कचहरी और मतलब यानी इतनी महंगाई, सब तरह से आप बिल्कुल परेशान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुख का अनुभव कर रहा हो। अब आप सोचिए, जब किसी को सुख ही नहीं है, शांति नहीं है, तो परिवार में, समाज में रहने का मतलब क्या होगा? क्या परिवार समाज में आप दुख के लिए आए? दुख के लिए परिवार बनाया कि सुख पाने के लिए बनाया था? कि पति पत्नी ये सब प्रेम में रहेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो आपस में सुख शांति बनी रहे। वो भी लड़ाई झगड़े बदल गया। अब तो सब जगह प्रेमियों, ये कलयुग है, कलयुग। कलयुग का मतलब समझते हो? कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग। और कलयुग का प्रभाव आप देख लीजिए। आज परिवार में भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय में, सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा। ये कलयुग का प्रभाव। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो को। तुम किधर जाओगे? कलयुग ने तुम्हारे सारे रास्ते बंद। सुख शांति के, आराम के सारे रास्ते तुम्हारे कलयुग ने बंद कर दिए। इसलिए बाबा जी ने तुम्हारे लिए संकल्प लिया कि मैं कलयुग को भगाऊंगा, तब तुम्हारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। सुख शांति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए बाबा जी ने ये संकल्प लिया, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। ये कितनी बड़ी चीज है। ये किसके लिए? हमारे उनको क्या चाहिए? वो तो नित्य सतयुग कलयुग दोनों से परे, ना वो सतयुग में न कलयुग। वो तो जीवों के लिए, सुख शांति के लिए ये व्यवस्था बनानी चाहिए। और कहा मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा, मेरी व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो, सारा विश्व स्वीकार करेगा। और यहाँ परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, समाज की व्यवस्था बिगड़ गई, देश की व्यवस्था बिगड़ गई, और बाबा जी कह रहे मैं विश्व की व्यवस्था बनाऊंगा, विश्व को सुख शांति दूंगा, सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी मिलेगी, और महंगाई गरीबी ये समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। जो बच्चे पढ़ लिख के निकलेंगे, एक हाथ में डिग्री, एक हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसी व्यवस्था से उस व्यवस्था का संकल्प बाबा जी ने लिया, और उसी व्यवस्था को लाने का यह प्रयास है। और आप देख रहे हो कैसी शुरुआत है। कोई भेदभाव रखा जा रहा नहीं, नहीं गरीब को नहीं, हम अमीर को प्रसाद दिया जाए, या ऊंची जाति को नीची जाति, ऐसा सबको समान रूप से प्रसाद का वितरण। ये व्यवस्था है कि वितरण की व्यवस्था समान रूप से होगी। ये वितरण व्यवस्था आपको समझाई जा रही है, वितरण व्यवस्था की परिभाषा बताई जा रही, भूमिका बताई जा रही कि वितरण की व्यवस्था समान रूप से। कोई ये नहीं कि उनको अनुसूचित जाति, वो जनजाति, वो पिछड़ी जाति है, सब मानव एक जाति, मानव स्वतः एक ही जात, दूसरी जात नहीं। पशुओं में जाति जातियां तो आप देखते हो,
कि घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, हाथी, लेकिन मनुष्य में कौन जाति दिखाई? मानव स्वतः एक जाति, और मानव जाति का स्वतः एक मानव धर्म है, और इस मानव जाति में एक ही जीवात्मा है, उन जीवात्माओं का एक ही मालिक है। ये दुविधा कहाँ, ये मतभेद है कहाँ? ये तो बनाया गया, ये दुविधा में तुमको रखा गया और दुविधा में तुमको बांध दिया गया और तुम इस रात को समझ नहीं पाए। महात्मा बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया, सबका पर्दाफाश हो गया। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब आपके सामने होगा। क्यों? संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। प्रभुओं, इसीलिए बाबा जी ने आपसे कितनी बार कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, ये पूरब के बजाय पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। ये जमीन आसमान की जगह ले ले, आसमान उतर कर जमीन की जगह पर आ जाए, इसको भी तुम मान लेना। लेकिन बच्चा, जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो सब आपके सामने सिद्ध। थोड़ा इंतजार आप कर लीजिए। मैंने ये बिल्कुल बजा दिया है महाप्रसाद का, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता। कोई धार्मिक मिशन और कोई राजनीति, ये प्रसाद वितरण कोई नहीं कर सकता। प्रसाद बनाना ये किसी को मालूम नहीं। प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। आज प्रसाद बनाकर मैं नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से चला, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, लेकर बनारस में मैंने एक कार्यक्रम किया, वहां प्रसाद शुरू। वहीं से प्रसाद बराबर आपकी रांची झारखंड में एक सप्ताह का भंडारे का कार्यक्रम करके वहां नित्य प्रसाद वितरण, वहां तो 50 क्विंटल प्रसाद बांटा गया। इतना यानी बस वहीं से मैंने आपके बिहार के लिए रवाना एक कामरा लेकर आपके बिहार के लिए चल पड़ा। गया जिले से मैंने बिहार में प्रवेश किया हूँ और 2 महीने आपके बिहार में रहूंगा, और यही संदेश शाकाहारी बनने का, ताकि तुम्हारी बीमारी और परेशानी और लड़ाई झगड़े और ये तुम्हारा दुख तकलीफ ये सब चली जाए। इसके लिए शाकाहारी बनने की प्रार्थना करूंगा और उससे बीमारी परेशानियों से बचने के लिए आपको महाप्रसाद दूंगा। लेकिन ये महाप्रसाद काम जब करेगा जब आप शाकाहारी हो जाओ। बगैर परहेज के दवा नहीं काम करती, ये परहेज है। अगर आप परहेज करो, अंडे शराब को मांस मछली से दूर, निंदा आलोचना बुराई कंजूसाई से दूर, दूसरे के धन स्त्री पति से दूर, अगर ये परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम और ये महाप्रसाद तुम्हारी हर तरफ से मदद करेगा। जय। चाहे बीमारी हो, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हो, चाहे दुर्घटना हो, कोई समस्या हो, सारी समस्याओं का निदान समाधान ये महाप्रसाद है। अभी इसके बारे में कोई जानता नहीं। हमने कहा भाई तुम अगर कर सकते तुम भी कहते देख बना प्रसाद बांटिए, और हमारी नकल भी नहीं की। पहले जो नकल है कि नकल करें कैसे, ये नकल उनकी बस की नहीं कि प्रसाद कैसे बना दे। और दूसरा, ये गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु नाम का झंडा गाड़ करके जो मैं काम करा रहा हूँ सदगुरु की दया से, ये प्रभु नाम काम कर रहा है, तमाम भूत प्रेतों को उतार देगा। अगर आप झंडे की परिक्रमा करें और शाकाहारी बनने का संकल्प लेकर, तो झंडा तुम्हारे सब काम करेगा, भूत प्रेतों को उतार देगा, बीमारी परेशानियों को कम कर देगा। ये झंडा आपका काम।
इसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं, ये मुफ्त की दवा है। प्रसाद में भी कोई पैसा आपको नहीं देना, झंडे की परिक्रमा में कोई पैसा नहीं, सत्संग सुनना इसका भी कोई खर्चा नहीं, कोई किसी तरह। अब ये है कुछ प्रेमी कह रहे नहीं नहीं ये तो अच्छा सच्चा प्रचार है, इसका लाभ सबको जब काफिले का दर्शन करने से एक मनोकामना पूरी होती। जो लोग काफिले में रहेंगे उनकी कितनी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो कहते हैं हम भी तो चलना चाहते हैं, लेकिन परिवार बाल बच्चों को छोड़ के कैसे चलेंगे। खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ कैसे चले। तो ऐसा करें, हमारी कुछ गाड़ी कमाई ले लो, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 150 जो भी का ले लीजिए आप और इसी प्रचार में लगा दीजिए ताकि हमको भी लाभ मिल जाए। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा है, कोई सेवा भाव है तो मैं आपका लगा दूंगा, लगा दूंगा। इन गाड़ियों में तेल पानी डालते, ये गाड़ी चल रही कोई पानी तो चलेगी नहीं। ये काफला चल रहा, भंडारा चल रहा, सबको भोजन दे रहा है, कोई पैसा थोड़ी मांगता। ये सब व्यवस्था है। अगर इस व्यवस्था में आपका कोई सहयोग है तो उसका लाभ आपको मिल जाएगा। ये व्यवस्था तो चली रही है, ये नहीं कि आप सहयोग लेके तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ये बंद नहीं होगी। अगर तुम्हें कुछ लाभ लेना है तो आप कर सकते। और बाकी जो पहले लोगों ने हमारे हाथ में दिया, मैंने तो कभी मांगा नहीं, न पहले कभी मांगा न आज मांगता। इन लोगों ने कहा नहीं नहीं हमारी कुछ गाड़ी कमाई। अब ये जान गए कि गुरु का दशांश होता कमाई में। जैसे 100 रुपए आप पैदा करते हो तो 90 तुम्हारे 10 गुरु के। अगर 10 रुपए तुम ऐसे निकालते रहो, 100 में 10% हिसाब से अगर निकालते रहो तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, कोई अकाल मौत नहीं। एक कितना बड़ा लाभ है दशांश का। तुम दशांश का अर्थ ही नहीं समझते। अरे गुरु से नाम आपने लिया है तो नामदान का कर्जा है आपका, तो दशमांश अगर निकालते रहो तो नामदान का कर्जा ना होता। जैसे होता अगर दशांश आप देते रहो तो तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि दशांश जो आप दोगे वो इसी काम में लगेगा, इसी जनता के हित में, उनके भले में, उनके कल्याण में। और तुम्हारी इस दशांश से जो व्यवस्था बनाई जाएगी जिसपे भविष्य में आने वाले लाखों लोग उस व्यवस्था से लाभ उठाएंगे, ये परमार्थी लाभ आपके खाते में आएगा। ये कितना बड़ा राज है। वैसे आप जो कुछ पैदा करते हो सब खर्च करते हो, कोई लाभ नहीं ले आप जा नहीं सकते। एक पैसा आप ले नहीं जा सकते, ये नियम नहीं है। क्योंकि माँ के पेट से हम सब लोग आए, नंगे और अकेले आए, कुछ लेके नहीं आए, कपड़ा तो लेके आप नहीं आए, सामान्य किसी ने दिया और किसी उसने दिया है कि हमारे देश में आए हो तो हमारा सामान प्रयोग कर लो और प्रयोग करके हमारा लौटा दो। और तुम इसी में फंस गए, नहीं हमारा है, हमारा है, यानी जमीन हमारी, मकान हमारा, दुकान हमारा, पत्नी हमारी, पति हमारा, बेटा हमारा, पैसा, और जब चले तो खाली। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे साथ नहीं जाता क्या? किसी के साथ आप जमीन दुकान मकान जाते ले जाते देखा? कोई लेके गया? सब नंगे आए हैं, नंगे ही चले जाएंगे। ये कुछ नहीं जाएगा। जो भी अच्छे सच्चे काम में लगा लो वही तुम्हारा, वो तुम्हारा हो जाएगा। अगर महात्माओं की सीख समझ में आ जाए, उनके अनुसार अगर ये गाड़ी कमाई तुम्हारी कहीं अच्छी जगह वो लगा दे तो यही तुम्हारे साथ जाएगी, इसी से तुम्हारा भला और कल्याण हो सकता। अन्यथा तुम तो जो कमाते हो सब यही भूल देते हो, सब यही करते हो। लेकिन उस खर्चा करने से उसमें कोई परमार्थी लाभ नहीं, उसमें किसी कर्म कर्जे की कटौती,
क्योंकि हमने आपने पता नहीं कितने जन्म धारण किए। कोई ऐसी थोड़ी कि आप पहली बार पैदा हुए, हजारों बार यहाँ जन्म लिया, किसी का ले लिया, किया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, ये लेन देन हो गया। ये कर्म कर्जा ये आपको देना। यहाँ का नियम है, जब भगवान ने मानव शरीर धारण किया और उस शरीर से जो भी अपराध हो गया उसकी सजा भगवान को भी भोगनी पड़ी। भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला निशान था। पहलिए ने दूर से देखा, ये तो हिरणे की आंख सी चमक रही। आंख समझकर उसने बाण छोड़ दिया और वो बाण यानी कृष्ण को पैर को एकदम छल लिया। कृष्ण बड़ी जोर से चिल्ला पड़ी। पहलिए ने समझा शिकार हो गया, बेचारा दौड़ के आया, देखा भगवान कृष्ण चिल्ला रहे। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि भगवान ये अपराध धोखे से हो गया। कृष्ण ने कहा तुम्हारा कोई धोखा नहीं, रामावतार में तुम बाली थे, मैंने पेड़ के आड़ से धोखा देके तुमको बाण से मारा था। आज वो धोखा देने वाला हमारा तुम्हारा कर्म कर्जा अदा हो गया। प्रेमियों, जब भगवान को कर्म कर्जा देना पड़ा, ऐ इंसान तू किस गफलत में है जो ये मार काट हिंसा चोरी और कतलेआम व्यभिचार कुचार और छल कपट बेईमानी और धोखाधड़ी जो कर रहा है, क्या तुझे नहीं देना पड़ेगा? यही कर्म कर्जा तुमको बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। कभी पशुओं में, कभी पक्षियों में, कभी कीड़े मकोड़ों में ज्यादा बुरे पाप कर्म किए बदबूदार नाली के कीड़ों में जन्म, उसमें जीवात्मा भेजी जाती। देख गंदे बुरे पाप कर्म का फल क्या है, क्या नतीजा, क्या सजा। ये सब उसने जेल खाने बना रखे। 484 लाख जेल खाने बनाई तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए। और तुम इस रात को जानते नहीं, क्यों कभी सत्संग सुनते नहीं हो, संतों के पास कभी जानते नहीं, जाते नहीं, उनकी बातें कभी आप मानते नहीं हो, अपने जीवन में कभी उतारते नहीं हो, तभी ये 484 लाख नरकों की योनियों से आपको कभी छुटकारा भी नहीं मिलेगा। ऐसे रोते चिल्लाते रहोगे। जन्मत मरत असह दुख होई, जन्म मरण की असहनीय पीड़ा ये आप सहते रहो। इसलिए हमारी आपसे एक प्रार्थना है कि आप लोग साकार। मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान के घर में, किसी जाति में, या माँ ने पैदा होने के बाद अपने बेटों को अंडा खिलाया, मुर्गा का मांस खिलाया, बकरे का मछली का मुर्गा मांस खिलाया, क्या कोई दारू गांजा भांग अफीम कोई चर्च सब खिलाया? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार। अगर दूध से संबंधित जो भगवान खुदा ने हम सब इंसानों के निमित्त जो भोजन बनाया, सीजनल अनाज और सीजनल दालें और सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। सात्विक आहार, इंसानी खुराक और मानवीय भोजन इसी को कहते हैं। अगर आप मानवीय भोजन करते होते, आप में मानवता बनी रहती, आप में रहमदया बनी रहती, आप में परमात्मा की यादगार बनी रहती, आपके मन मस्तिष्क में माँ बहन बेटी की पहचान बनी। लेकिन आपने तो ये काम किया। अरे परमात्मा खुदा ने जितने जीव जंतु बनाए, सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया, क्योंकि भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है, गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया कि भगवान ने इंसान के प्रति अपना क्या भाव बताया,
कि सब मेरे इस सब मम उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोह भाए। भगवान क्या कह रहे हैं? ये जो भी तुम दो आंखों से देख रहे, ये जितने भी जीव जंतु जो धरती पर आपको दिखाई दे रहे, भगवान खुदा कहा ये सब मेरे बनाए। आदमी इंसान ने विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? यही आपने पहला पाप किया। इसी पाप की सजा जो आप तुम दुर्घटनाएं देख रहे हो, ये उसी पाप की सजा है। तुमने किसी की टांग काटी, तुम्हारी टांग टूट गई। किसी का आंख काटा, गर्दन काटा, मुर्गे का गर्दन काटा, एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी गर्दन अलग पड़ी, शरीर अलग पड़ा। ये उसी की सजा है। ये लेन देन जगत व्यवहार जो भी आप करोगे उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने ये सब नियम नीति सिद्धांत लिख के रामचरितमानस में बताए कि कर्म प्रधान ने विष्णु रची राखा और जो जस कारी के सो तस फल चाखा। भगवान क्या कह रहे? मेरे कर्मों के आधार पर सारे विश्व की रचना की। जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा इसको फल दूं। ना मैं माफ कर सकता हूँ, ना खत्म कर सकता हूँ, ना अदला बदली कर सकता हूँ। मैं तो तुम्हारे कर्मों की सजा, बुरे कर्म की बुरी सजा और अच्छे कर्म की अच्छी सजा, ये मेरा काम है। अब मैं अपने काम से कभी सिद्धांतों से कभी अलग नहीं, अपने सिद्धांतों में कभी समझौता नहीं करता। ये सब देखिए आपके सामने। भगवान राम का अगर इतिहास पढ़ लो तो तुमको पता चल जाएगा कि भगवान करता क्या। क्या भगवान ने किसी के पाप कर्म को माफ किया? प्रमाण तो ये है, भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को माफ नहीं किया जो धोखे में उनसे श्रवण कुमार की हत्या हुआ। भक्त श्रवण कुमार की हत्या, एक हत्या पर भगवान राम ने अपने पिता को नहीं माफ किया। तुमने अपने जीवन में कितनी हिंसाएं, हत्याएं की, कितने मुर्गे काटे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली काटी, कितने अंडे फोड़े, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुमको कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए, तुम्हारी अकल एकदम खुल जाएगा कि मैंने बहुत भारी अपराध किया। आज उसी अपराध की माफी मिलने के लिए, देने के लिए समृद्ध दातो दयालु आए और आपको सब प्रकार से माफ करने का वादा किया। लेकिन तुमने उनकी भी बात नहीं मानी, उन पर भी तुमने विश्वास नहीं किया। तो बताओ तुमको पाप कर्मों की माफी कौन करेगा? कभी तुम बैठकर सोचते विचारते हो? कुछ नहीं, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। भगवान राम के इतिहास में 3 घटनाएं हैं उनके जीवन की। पहली घटना, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कुंभकर्ण का क्या अपराध था? कुंभकर्ण मांस खाता था, शराब पीता था, इसके कारण भगवान ने उसका वध कर दिया। तो कम से कम कुंभकर्ण का वध सुन के पढ़ के तो आपको चेत जाना चाहिए कि भगवान ने कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। अगर हम ये सब काम करेंगे तो हमको कैसे माफी मिलेगी? अगर भगवान राम का कानून आग लगा दिया जाए, तुम परिवार में, समाज में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो। तुमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, भगवान की बात तो नहीं माना, तो तुम इंसान की बात क्या मानो? और उन्होंने करके दिखाया कि मैंने इसका इसलिए वध किया, ये शराब पीता बनकर। तीसरा है, बाली का वध क्यों किया? ये सब वध क्यों किए? उसकी बात विषय में
आपको जानकारी रखनी चाहिए कि हमारा कोई अपराध इससे मिलता जुलता तो नहीं, मैं हमको भी भगवान सजा दे दे। ये उनका नियम कानून बना हुआ। बाली का वध, सुग्रीव को मित्र बना करके बाली को संहारा क्यों? एक भाई को मित्र बना के एक का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने ऐसे नहीं कानून बनाया। धारा, बगैर धारा कानून के सजा नहीं मिलती। तो भगवान का कानून है क्या? क्या कभी तुमने उसको पढ़ा है? क्या कानून बनाया है कि अनुज बधू ये भगनी सुत नारी और सुन साठ ये कन्या समुचारी, इन्हें कुदरा पिरोक जोई और ताये बधे कछु पाप न होई। प्रेमियों, ये पूजा है सीताराम का। क्या तुम सीताराम की पूजा कर सकते? तुम सीताराम के पुजारी हो कि सजा पाने के अधिकारी हो? ये सीताराम चिल्लाने से सीताराम नहीं मिलेगी। छापा तिलक जले हुए, चंदन मंदन, दाढ़ी बार रखने, लाल पीला कपड़े पहनने सीताराम नहीं। ये तो शरीर की बनावट, ये भेष है। भेष से कभी भगवान नहीं मिलता है। भगवान मिलता है भक्ति से, और भक्ति बगैर पाक साफ निर्मल चित्त के होती नहीं। ये सब याद आपको रखना चाहिए। तो भगवान राम ने क्या कानून बनाया? अनुज बधू, अनुज माने छोटा भाई, बधू माने स्त्री। छोटे भाई की स्त्री भी बहू के समान मानी जाती है। भगिनी माने बहन, और बहन के लड़के की स्त्री भी बहू के समान। और कुंवारी कन्या, ये चारों निजी कन्या के समान। इन पर कोई बुरी नजर डाले या अपनी गंदी पाप की आदत से इनके चरित्र को खराब करने की कोशिश करे, तो भगवान राम का कानून कहता कि ऐसे इंसान का अगर वध कर दिया जाए तो कोई पाप नहीं। क्या आप लोग इस अपराध से बच सकते? तुम्हारी तो नारी समाज पर दृष्टि पड़ते ही गंदी होती। तुम कैसे बचे? कैसे भगवान की पूजा करें? इसीलिए सीताराम आपको मिले नहीं। रोज चिल्लाते लाउड स्पीकर लगाया, 4-6 महीने सीताराम का पाठ, लेकिन सीताराम किसी वो चिल्लाने से थोड़ी मिलती। तो जब तुम्हारा पाक साहब निर्मल, उन्होंने लिखा है, सीताराम ने खुद कहा कि मैं किसको मिलता हूँ। अरे रामचरित मानस का उत्तरकांड तो पढ़िए आप। सीताराम ने क्या कहा कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे और मोए चाल छी कपट नाई वावे। कितना साफ साफ, कितनी सरल भाषा में भगवान राम सीताराम कह रहे, मैं किसको मिलता हूँ? काला जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। न मंदिर बनाने को मिलता हूँ, न पूजा करने वाले को मिलता हूँ, न तीर्थ व्रत में जाने, न गंगा नहाने वाले को मिलता हूँ। जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र है, उसको मिलता हूँ। वो मुझे मिलता, मैं उसको मिलता हूँ। आवाज सबके मन गंदे, तो तुम सीताराम से नहीं मिल पाओगे। जो काल शक्ति, जब काल शक्ति से नहीं मिलने के लायक आप नहीं बन पाए, तो दयाल शक्ति से कैसे मिलोगे? ये तो दयाल शक्ति जो क्षमा करने आई, माफ करने आई, जीवात्मा जगाकर परमात्मा से मिलाने आई, तुम्हारे सारे पाप